अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, आज हमारे साथ दुनिया क्रिकेट का अजीम नाम जनाब वकार यूनुस साहब मौजूद हैं। हम उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं सिडनी में। तो उनकी निजी ज़िंदगी, उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी, उसके बारे से थोड़ी सी गपशप करते हैं, मज़ेदार सवालात हैं। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू पॉइंट वकार भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की लाइफ के बारे में बताएं। जब यहाँ आते हैं तो पाकिस्तान में इसको कंपैरिजन करते हैं, कैसा फील होता है? मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ, कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ रहता हूँ, डिफरेंट टू दो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। पिछले बस 12-13 साल हो रहे हैं अब तो यहाँ शिफ्ट हुए हुए। तो यहाँ 3 बच्चे हैं मेरे और अपनी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून है। आई थिंक थोड़ा ज़रूरी हो जाता है सम टाइम, कई दफ़ा पाकिस्तान की और क्रिकेट की सियासत और पॉलिटिकल जो हालात हैं उनसे थोड़ा सा हट के ज़िंदगी मेरे ख्याल में, तो यहाँ पे काफ़ी सुकून है। वो थोड़ा उससे हट जाता हूँ, फिर 2-3 महीने के बाद फिर कोई सीरीज़ आती है, फिर चले जाते हैं। सो बैलेंस रखा हुआ मैंने उसका। वकार भाई, आप ज़्यादा अरसा आपका जब से आप इस फील्ड में हैं, क्रिकेट खेलनी शुरू की और अभी भी आप बिजी हैं क्रिकेट के साथ ही, बच्चे या आपकी फैमिली, आपकी मिसेज कितना आपको जो है ना इनकरेज करती हैं या डिस्करेज करती हैं? नो। नहीं नहीं, डिस्करेज का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ब्रेड एंड बटर है आपकी क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट की वजह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं भी आज जो। तो डिस्करेज का कोई नहीं है। 4 साल मैंने पाकिस्तान की कोचिंग भी की है, फिर मैं कमेंट्री के लिए भी ट्रैवल करता हूँ बहुत सारा। अब तो लीग्स में बहुत सारी कोचिंग होती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बैलेंस रखा जाए, जो कि बड़ा मुश्किल है बैलेंस रखना। थोड़ा टफ हो जाता है फैमिली के लिए सम टाइम यहाँ पर अकेले। लेकिन यह है कि हम लोग बैलेंस अच्छा कर रहे हैं। वाइफ डॉक्टर है तो वो भी बिज़ी रहती है, मैं भी बिज़ी हूँ, तो बड़ा अच्छा चल रहा है। वकार भाई, घर में जब आप होते हैं तो भाभी के साथ को हाथ साथ बटाते हैं बच्चों को संभालना या कुकिंग में कुछ किसी किस्म के भी? बच्चे तो मेरे खैर बड़े हो गए हैं अब, वो तो संभालने की उससे ऊपर चले गए हुए हैं। बाकी जहाँ तक दूसरी चीज़ों का है तो यहाँ तो संभालना पड़ता है, और मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने हमेशा सारी ज़िंदगी में बोर्डिंग हाउसेस में भी रहा हूँ, प्लस फिर मैं उसके बाद काउंटी क्रिकेट में 10 साल खेली है मैंने। तो मुझे काफ़ी आदत भी है अपना काम खुद करने की, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कुकिंग में वैसे क्या बना लेते हैं जो खुद आप घर में अकेले हैं, कोई भी अभी नहीं है, कोई ऐसी चीज़, ऐसी स्किल है आपके पास? कुकिंग की अभी मेरे पास कोई स्किल नहीं है कि मैं आपको इस वक्त बना के कुछ खिला सकता हूँ। मैं ड्रिंक ही पिला सकता हूँ जी। नहीं, मतलब आपने भूखे थोड़ी रहना, आप घर में अकेले हैं, क्या बनाएंगे जो इजीएस्ट आपके लिए होगा? अंडा वगैरह कुछ? मेरे यहाँ से मुझे रॉस हिल भी पड़ता है नज़दीक, आसिल हिल भी, कैलीविल भी, सारे नज़दीक पड़ते हैं। किचन में नहीं जाएंगे? बहुत सारे नहीं, किचन में जाता हूँ हाथ बटाने के लिए, कुछ बनाने के लिए नहीं। अच्छा। तो जब मूड अच्छा होता है, कुछ करने को नहीं होता, मे भी घर में भी कोई ना हो, तो कोई गुनगुनाते भी रहते हैं कुछ ना कुछ? आई डोंट नो, अब गुनगुनाने वाली उम्र मेरा ख्याल निकल गई है। बच्चे बड़े हो गए, अब तो मेरे बेटे और बेटियां सब गुनगुना रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल में वो एज थोड़ी निकल गई है। लेकिन ये आई एंजॉय माई लाइफ, आई एम हैप्पी गो काइंड ऑफ अ पर्सन। वो कहा भी आपकी लाइफ जो है ना, वो एक ब्रिलियंट ब्रिलियंट एक रोल मॉडल है किसी भी यंगस्टर के लिए, वो किसी भी स्पोर्ट्स का। ये नहीं कि क्रिकेटर जो है ना उनके लिए ही है, नहीं, जो एथलीट्स हैं दूसरे वो भी आपको जो है ना एज अ हीरो आज तक समझ रहे हैं और समझना भी चाहिए। आप अपनी लाइफ से कितने मुतमिन हैं या क्या? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं, लेकिन आपको कोई कमी लग रही हो प्रोफेशन के वाले से? देखिए, मैं आया हूँ बहुत छोटे शहर से, बिहाड़ी नाम आपने सुना होगा, बुरे वाला एक्सप्रेस के नाम से भी लोग जानते हैं। तो मेरे लिए तो जो जहाँ तक मैं आ गया हूँ, अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है, क्योंकि जहाँ से मैं चला हूँ और जहाँ मैं आ पहुँचा हूँ, यस, हार्ड वर्क इसमें ज़रूर मुझे बहुत करना पड़ा, लेकिन ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर या अल्लाह ताला के दिए के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। तो अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने अचीव किया है, ये सब उसकी बदौलत है। वकार भाई, जब आप खेलते थे तो एक आवाज आती थी हमें टीवी पे, विकी भाई, विकी भाई। ये विकी जो है ना, ये कब से आपका निकनेम है? बचपन से था या क्रिकेट फील्ड में है? ये बचपन से ही था, दोस्त यार कहते थे, बस वहीं से पड़ गया, घर वाले भी यही कहते हैं। तो अब तो ये है कि विकी को नाम से तो इतना कोई नहीं ज़्यादा जानते, लेकिन ये है कि ये नाम मेरा ऑफ कोर्स घर का ही है। वो कहा भाई, हमें आज तक आपकी जो बॉलिंग स्टाइल है और जो आपके अचीवमेंट्स हैं और जो आपकी अटैकिंग है और जिसमें आप विकटें भी उड़ाते थे, वसीम अकरम साहब थे, आप थे, मतलब विकटें उड़ रही हैं और हमें यकीन नहीं होता था कि ये मैच जीतेगा पाकिस्तान।
उस वक्त आप पे प्रेशर कितना होता था या उसको कैसे हैंडल करते थे कि जो आप टारगेट सेट करते थे वो आप करते थे पूरा? व्हाट द सीक्रेट? नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। जब प्रॉब्ली यंगर थे तो इतना फील नहीं होता था। इट वाज डिफरेंट। आई मीन आपको क्रिकेट का, आपको जिसको क्रिकेट का जुनून होता है या प्यार होता है या इतना लव होता है ना, वो फिर वो रास्ते मिल जाते हैं। अल्लाह ताला, आप जब हार्ड वर्क करते हो तो रास्ते भी अल्लाह ताला निकाल देता है। तो जब यंग थे तो तब इतना इतना पता भी नहीं चलता, फील भी नहीं होता था कि कैसे चल रहा है सारा सूरत यार। लेकिन ऑफ कोर्स विद द टाइम, विद द एक्सपीरियंस, फिर आपको आइडिया हो जाता था कि आपके फिर डिफरेंट कंडीशंस में कहाँ खेलते हो, किस तरह खेलना है। फिर आपको, जैसे हमारी 90s की टीम थी, वो टीम बड़ी अच्छी थी। उसमें जो हमारे बॉलर्स थे, जिसमें मुश्ताक था, वसीम भाई थे, आकिब था, देयर वर सो मैनी फास्ट बॉलर्स एट द टाइम कि वो हमें पता होता था कि हमारा किसका क्या रोल है। ऑल्दो कोचिंग इतनी बड़ी उसमें नहीं रोल होता था उसका, लेकिन ये था कि आपको पता होता था क्या रोल है। तो आई थिंक क्योंकि वो रोल सेट थे हर बंदे का, तो इसलिए आपको सक्सेस भी ज़्यादा मिली और आपको इंडिविजुअली सक्सेस भी ज़्यादा मिली। आपने पाकिस्तान की कोचिंग भी की, काफ़ी टीम के साथ सेट रहे, तो क्या समझते हैं हमारी खामी कहाँ जाके जो है ना वो आ रही है, मुसलसल आ रही है? आई डोंट थिंक खामी है। टैलेंट की तो कभी भी पाकिस्तान में कमी नहीं रही है। बस अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट ने बहुत मार खाई है। वो इसलिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट हुई नहीं। तो आप कोई भी आप स्पोर्ट्स देखें, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि सारी स्पोर्ट्स में आप देखेंगे तो पाकिस्तान पीछे रह गया। क्योंकि जब आप अपने होम क्राउड के आगे या अपने अपने लोगों के आगे नहीं खेलते हैं, तो फिर मसले मसाइल नए यंगस्टर्स में आते हैं। उनको वो क्या कहते हैं, वो शाबाशी नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। अभी टीम की जो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है, कितना आप उसको देख रहे हैं कि बैलेंस टीम जो है? मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो मॉडर्न क्रिकेट में है, जो जो सिलेक्टर्स ने जो काम करते हैं, आई थिंक दे डूइंग देयर बेस्ट। आई एम श्योर दे हैव अनाउंस्ड द राइट साइड, द बैलेंस साइड। इट्स अ टफ टूर, टफ, बहुत मुश्किल होगा। इंग्लैंड टूर आसान नहीं होता। तो इट्स अ यंग टीम। आई थिंक थोड़ा बेयर करना पड़ेगा अगर कोई थोड़ी 19-20 परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता टेस्ट मैच क्रिकेट में। क्योंकि वो भी फिर इंग्लैंड की टीम जो कि बहुत मेच्योर टीम है अभी। तो आई थिंक थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। यंग टीम है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यूनुस और मिसबा के जाने के बाद थोड़ा सा एक हॉल तो आपको नज़र आ रहा है, गैप तो नज़र आ रहा है। अब कैसा समझते हैं अभी जो रिसेंटली आप कर रहे हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं और सारा कुछ, कौन सी जो है ना आपका फेवरेट इन दिनों कोचिंग के अलावा फेवरेट कौन सा है क्रिकेट से टच रहने के लिए? क्या ऐसा शोबा है कि आप उसको जो है ना वो ज्वाइन करना चाहते हैं या किए हुए हैं या करते रहेंगे? देखिए, क्रिकेट अब तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर जगह सो मेनी एक्टिविटीज़। आप कोचिंग में हैं, कमेंट्री में हैं, आप कंसल्टेंसी करते हैं। तो बहुत सारे काम हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना करना चाहते हैं। अगर आप पे डिपेंड करता है। और मैंने कोशिश करता हूँ, मैंने कहा ना कि वाइफ भी काम करती है, तो बैलेंस रखते हैं कि उतना ही करें कि हम एक दूसरे को या घर को या फैमिली को टाइम भी दे सकें। आखिर में आपसे ये मैं पूछूंगा कि क्रिकेट के अलावा आप कौन सी स्पोर्ट्स है जो देखते हैं या आपको वो अच्छी लगती है, मतलब क्रिकेट के अलावा? मैं गोल्फ खेलता हूँ, बड़े शौक से खेलता हूँ। ऑल द टाइम बहुत कम मिलता है। गोल्फ का मेरा पैशन है। आई थिंक ओल्ड एज में प्रॉब्ली गोल्फ ही एक सहारा अच्छा रहेगी। तो आई थिंक आई लव माई गोल्फ, सो आई एंजॉय। जहीर बादशाह साहब भी खेलते हैं गोल्फ, काफी शौक से खेलते हैं, दुबई जाके भी खेलते हैं। कभी चांस मिला उनके साथ कभी खेलने का? नहीं। नहीं, ज़हीर भाई के साथ खेला नहीं हूँ मैं। सुना है। हमारे क्रिकेटर 4-5 क्रिकेटर्स खेलते हैं गोल्फ। तो इट्स अ गुड स्पोर्ट। इट रिलैक्सेस यू, किल्स योर टाइम ऑल्सो। बहुत शुक्रिया वकार भाई आपका, आपने टाइम दिया। नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह वकार साहब ने जो है ना इतनी अच्छी बातें अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, लेटेस्ट और माजी की सारी चीज़ें थोड़े से वक्त में हमारे साथ शेयर की हैं। औरंगज़ेब को सिडनी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।